लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग जल्दी से आप लोग पिछले एपिसोड्स को देख आइए, जिसके बाद ये आपको आगे के एपिसोड समझ में आएंगे। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम टांग सन को देखते हैं, जो कि जिनमिंग ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है माउंटेन में एक केव को ओपन करने के लिए, और ये उस केव के अंदर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को क्रिएट भी करता है। और फिर क्या था, ये मॉर्निंग में सेफली एंसेस्ट्रल टेम्पल पहुंच जाते हैं। और आसपास देखने के बाद मई गोंग सी कहती है कि क्या ये व्हाइट टाइगर होटल है, और क्या ये वही रूम है जहाँ पे पहले तुम रुके थे, और तुम तो बस ये बताओ कि आखिर हम यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट हुए हैं। तो टांग सन बताता है कि अब जब यहाँ पे पहले से ही एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन था जिसे मैंने पहले से बना रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो पाना आसान हो गया था। तो मई गोंग सी भी पूछती है कि लेकिन तुम तो ये बताओ कि आखिर तुम्हें कैसे मालूम चला कि यहाँ का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो है वो अभी खराब नहीं हुआ है और ये काम कर जाएगा। तो टांग सन जो ये कहता है कि हाँ, ऐसा तो बिल्कुल हो जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बेताब थे और इसे अपने पास रिसर्च के लिए रखना चाहते थे। और हमने जो यहाँ पे अपने आप को टेलीपोर्ट किया है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम उन्हें बता रहे हैं कि ही साइनिस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और इस तरीके से एक तीर से दो शिकार हो चुके हैं। और तभी व्हाइट टाइगर एम्परर जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम वाकई में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और काफी ज्यादा बहादुर हो। और इस बात को सुनते ही मई गोंगजी के होश उड़ जाते हैं और ये परेशान सी होने लगती है। और हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर एम्परर जो है ये वाकई में काफी सीरियस दिख रहा है। तो इससे टांग सन जो होता है कहता है कि मैं जानता ही था हिज हाइनेस हमें जरूर लेने यहाँ पे आएंगे, मैं आपको तहे दिल से ग्रीट करता हूँ। जबकि मई गोंगजी जो होती है इस बात को लेके हैरान होती है, क्योंकि इसने तो सोचा था कि टांग सन जो है ये इसे सेक्रेड माउंटेन पे ले जाएगा जिससे कि ये व्हाइट टाइगर डीमन किंग से मिल सके। हालांकि ये जो मेथड है काफी ज्यादा सेफर है और भी ज्यादा प्राइवेट है अगर इसकी तुलना उस होली माउंटेन पे चढ़ाई से की जाए तो। और व्हाइट टाइगर डीमन किंग जो होता है पूछता है कि वांग क्विंग मर गई ना, तो इस पर मई गोंग सी भी हामी भर देती है। तो व्हाइट टाइगर डीमन किंग जो होते हैं कहते हैं कि ऐसा दिखता है कि तुम पीकॉक डीमन क्लैन की लीडर बन चुकी हो और इसके साथ ही साथ कैरी सिटी की रूलर भी, और इस समय तुम यहाँ पे मेरे सपोर्ट को लेने के लिए आई हो। और यहाँ तक कि अगर तुम गॉड लेवल पे पहुंच भी जाती हो और अच्छा टैलेंट भी होता है, लेकिन तब भी आखिर कैसे तुम गॉड लेवल और किंग लेवल और फाइनल में पहुंचने वाले एम्परर लेवल के बीच के गैप को कैसे भर सकोगी। तो इस पर मई गोंगजी ज्योति ये कहती है कि मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगी कैरी सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इस पर व्हाइट टाइगर डीमन किंग जो होते हैं ये कहते हैं कि तुम बिल्कुल अपनी मॉम की जैसी हो और तुम भी ह्यूमन लिमिटेशन से बंधी हुई हो, लेकिन तुम्हारा बस 1/4 हिस्सा ही इंसानी है, तो आखिर तुम अपने आप को इंसान समझने पे इतना जोर क्यों दे रही हो। तो इस पर मई गोंगजी जो होती है कहती है कि मैं एक इंसान हूँ जो कि हमेशा रहेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मेरी मदर थी। तो इस पर ग्रैंडफादर जो होते हैं कहते हैं कि अब जब तुम ह्यूमन हो और मैं एक डेविल हूँ, तो आखिर तुम क्यों मेरे पास आई हो। जबकि इस मई गोंगजी तो काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इसे तो लगा था कि ये इसकी तरफ होंगे। जबकि इस तरफ ये जो एम्परर होते हैं, किंग होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ब्लड है वो तुम्हारा एक एम्परर बन पाना काफी मुश्किल कर देगा, और सिर्फ वही एम्परर बन सकते हैं जो कि मेरी रेस के हों। और यही एंसेस्ट्रल टीचिंग है हमारे एंसेस्ट्रल टेम्पल की, जिसे मैं और ना ही कोई और एम्परर बदल सकता है। तो जो तुम सोच रही हो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि इस चीज के बारे में इन्हें तो बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस बारे में इसके फादर को भी मालूम ना हो और इसी वजह से उन्होंने इसे नहीं बताया था। और इसी बात को सोचते सोचते मई गोंगजी जो होती है टांग सन की तरफ देखने लगती है। तो व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होते हैं कहते हैं कि आखिर तुम हरदम इसी की तरफ क्यों देखती रहती हो, मुझे बस इतना बताओ कि आखिर कैरी सिटी का रूलर कौन है, तुम हो या फिर ये है। तो इस चीज को सुन के मई गोंगजी अपने आप को बताने लगती है कि तभी टांग सन जो होता है कहता है कि योर हाइनेस हमें इस बारे में पहले मालूम नहीं था, हालांकि जियाओ मई ने सिटी लॉर्ड की पोजीशन को इनहेरिट किया है, तो आखिर इसे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। तो क्या इस चीज को लेके आपके पास किसी तरीके का सजेशन है। तो इस पर व्हाइट टाइगर डीमन एम्परर जो होते हैं ये कहते हैं कि मेरा सजेशन ये है कि इसकी बॉडी के अंदर जो ह्यूमन ब्लड है उसको अलग कर दिया जाए, जिससे कि ये सच में एक असली डीमन बन सके। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि जूटिंग को मालूम नहीं है कि आखिर तुम कैरी सिटी में क्या कर रहे थे, और आखिर अब
अभी क्या कर रहे हो? तो क्या तुम सच में एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी? और अगर ये सिटी रूलर के तौर पे अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखना चाहती है तो इसे हर हाल में कैरी सिटी का जो एटीट्यूड है ह्यूमंस के प्रति उसे नॉर्मल करना होगा। और दूसरी चीज ये कि इसकी खुद की जो ह्यूमन ब्लड लाइन है उसे सेपरेट करना होगा, जिसके बाद पीकॉक डीमन ब्लड लाइन और मेरी ब्लड लाइन जो है उसको ही मेन ब्लड लाइन के तौर पे पूरी तरीके से इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकूं। तो इस पर मई गोंगजी जो होती है थोड़ी देर चुप्पी साध के रखती है और फिर कहती है कि नहीं, ये काम नहीं करेगा। मैं एक इंसान हूँ, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर कौन सी ब्लड मेरे अंदर मेरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है। कुछ भी क्यों ना हो मैं तब भी एक इंसान ही रहूंगी। मैंने कितनी ज्यादा ह्यूमन सफरिंग्स को देखा है, तो सिटी लॉर्ड के तौर पे मेरा जो गोल है वो इंसानों की मदद करने के लिए है। तो कुछ भी क्यों ना हो मैं इस ह्यूमन ब्लड लाइन को त्यागूंगी तो नहीं। तो इस पर व्हाइट टाइगर एम्परर जो होता है ये भी सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पे और कुछ कहने के लिए नहीं बचा है, और अगर तुम इतना ही ज्यादा मरना चाहती हो तो यहाँ पे कोई भी तुम्हें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता है। टांग सन जो होता है ये कहता है कि मैं आपके इस नोबल चिंता को समझता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं, और ना ही हमारे लोगों को इस तरीके से गुलाम बनता या फिर खाना बनता तो नहीं देख सकते हैं। किसी को तो आगे आके उनके लिए लड़ना होगा। तो डीमन किंग जो होता है सीरियस होते हुए पूछता है कि क्या तुम वही पहले वाले शूरा हो? तो इस पर टांग सन हामी भर देता है। तो इस पर डीमन एम्परर जो होते हैं कहते हैं कि तुम्हारा जो ऑरा है वो काफी ज्यादा बदल चुका है, और तो ये लड़की भी गॉड लेवल पे एंटर कर चुकी है। हालांकि एक एम्परर के सामने तुम्हें कुचलना बिल्कुल इतना ही आसान होगा जितना कि एक चींटी को मसलना होता है। तो इसमें और ज्यादा बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। तो टांग सन जो होता है कहता है कि योर मेजेस्टी प्लीज आप 1 मिनट तो इंतजार करिए। क्या हो अगर हम एक दूसरे को बेनिफिट्स दें तो क्या मुझे सपोर्ट मिल सकती है? तो इस चीज को सुनकर डीमन एम्परर भी थोड़ा चौंक जाता है और पूछता है कि किस तरीके का फायदा? क्या तुम मुझे अपनी कैरी सिटी भी मुझे ही सौंप देना चाहते हो? मगर मेरे पास तो पहले से ही मेन सिटी है, तो एंसेस्ट्रल कोड जो है वो मुझे दूसरी सिटी कंट्रोल नहीं करने देगा। टांग सन ने करेक्ट करते हुए कहता है कि मैं कैरी सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक कि वैसे ये एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा पूरी तरीके से तैयार प्रोडक्ट होगा जिसे मैं बना सकता हूँ, तो वो काफी ज्यादा लंबी दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता है। और अगर किसी के पास काफी अच्छी कल्टीवेशन होती है तो वो बड़ी ही आसानी से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक डायरेक्टली ट्रेवल कर सकता है। और इस चीज को सुन के डीमन किंग भी चौंक जाता है और सोचता है कि क्या सच में ऐसा कर पाना पॉसिबल भी है, लेकिन फिर ये कहता है कि नहीं, इतना काफी नहीं होगा, और तुम्हें इस बात को भी समझना होगा कि जो तुम करना चाहते हो वो तकरीबन अचीव करना नामुमकिन है। तो इतना काफी नहीं होगा बिन मतलब की चीज करवाने के लिए। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू।